हेलो बच्चों, वर्कशीट 78 में हम बीमार क्यों होते हैं पार्ट से निवारण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान और जिज्ञासा इसके बारे में बात कर रहे हैं। निवारण का अर्थ क्या होता है? बीमारी से बचने के तरीके। तो ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं, मतलब हम बीमार होने से कैसे बच सकते हैं। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने आप को बीमार ना होने दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इसके लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, एक सामान्य विधि और एक विशिष्ट विधि। रोगों से निवारण के सामान्य सिद्धांत में है संक्रमण से बचाव। यदि हम रोगाणुओं के संपर्क में आने से बच जाएं तो हम बीमार ही नहीं होंगे। जैसे वायुजनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। ऐसे रोग जो वायु के संपर्क में आने से, जहां वायु में सूक्ष्म जीव उपस्थित हों, अगर हम उस वायु के संपर्क में ना आए तो अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। दूषित जल की जगह यदि हम साफ पेयजल लें और ध्यान रखें कि हमने जो पानी पिया है वह स्वच्छ है, उसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, तो हम जल से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। इसी प्रकार कुछ रोग सूक्ष्म जीवों के अलावा साफ सफाई ना रहने पर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रोग वाहकों द्वारा फैलते हैं, जैसे कि मच्छरों से फैलने वाले रोग या फिर रेबीज जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने वगैरह के कारण जो रोग होते हैं उससे हम बच सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावी करना। प्रतिरक्षा तंत्र हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगर हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना लें तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, हमें रोग नहीं होंगे। इसे मजबूत बनाने के कुछ तरीके हैं। हम संतुलित आहार लें, जंक फूड ना लें, व्यायाम करें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, पूरी नींद लें, किसी प्रकार का शराब, तंबाकू, धूम्रपान, ड्रग्स आदि का उपयोग ना करें, और जब कभी कोई बीमारी हो जाए तो स्वयं उपचार करने की ना सोचें। अगर हम तनाव में हैं तो अपने तनाव को दूर कर लें। तो इस प्रकार हमारा प्रतिरक्षा तंत्र शक्तिशाली हो जाएगा और बीमारियों से हमें बचाए रखेगा। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अब हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। रोगों से निवारण के लिए कौन सी दो विधियां प्रमुख है, संक्षेप में लिखिए। इसके लिए आपने सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत के बारे में बताना है। संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत क्या है? सामान्य सिद्धांत में आपको वायुजनित, जलजनित और रोग वाहकों द्वारा फैलाए गए सूक्ष्म जीवों से बचने के जो उपाय हैं ये सभी लिखने हैं। इसमें आपको प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं। प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रतिरक्षा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यदि हम रोगी ही नहीं होंगे तो हमें उपचार भी नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है, हमारे शरीर की ताकत भी समाप्त हो जाती है और जो काम हम कर रहे हैं उसे हम अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही हम नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।